यस। सो दोस्तों नमस्कार, आई होप आप बढ़िया होंगे। आज के सेशन में आपका वेलकम है, जिसका नाम है सेल्स मास्टर क्लोज, हाउ टू गेट मोर सेल्स। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। एक्साइटेड रहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने हम स्क्रीन शेयर करके आपको बताएंगे कैसे आप और हम मिलकर बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सो सेल्स मास्टर क्लास, आई होप आपको पीपीटी शो होगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, सो वेलकम टू सेल्स मास्टर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, बिजनेस करने से पहले तो चलो वो तो अलग टॉपिक, लेकिन आज चलो टॉपिक सेल्स का है। तो सेल्स मास्टर क्लास में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सेल्स को ना बहुत हमें कुछ और ही समझ लेते हैं। सेल्स को पता नहीं हम क्या समझते हैं। हमने अपने सेल्स को एक नजरिया सही रखना है। हम किसी को, एक मेरे सेशन हुआ था, में भी फॉलो अप सेशन था, में भी मैंने उसमें बताया था कि सेल्स में, हाँ उसमें कि सेल्स को ठोको मत किसी के ऊपर कि ठीक है हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसको दे देंगे तो बस काम खत्म, हमें 2000 आ गया, 3000 आ गया, 5000 आ गया, बस काम खत्म। ऐसा बिल्कुल ना करो। सेल्स इज लाइक अ सर्विंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सेल्स में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, उसको हम सर्व कर रहे हैं, लोगों को हम एजुकेट करते हैं। लोगों को ये नहीं है कि किसी के सिर में, कहते हैं ना कि किसी के सिर में उसके वाल नहीं है और उसको उसे में कंघी बेच रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हम अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की, हम उसकी कस्टमर की उसके हॉट पॉइंट के ऊपर, उसे जो नीड है, उसे वाकई जो नीड है, उसे वाकई जो जरूरत है, उसकी जो एक है हॉट पॉइंट है कि हाँ उसे इस चीज की जरूरत है, उसकी कहने मतलब उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए हम उसमें सर्व कर रहे हैं, हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को। एक सेल्स में हम लोगों को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। सो आप अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए इधर उधर के थॉट्स जो होते हैं कि सेल्स पता नहीं, बस कोई गंदा वर्ड है, ऐसा कुछ है। दुनिया का सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन है सेल्स। हर जगह सेल्स है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेल्स करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, तो हर जगह सेल्स है। हर जगह आपने कपड़े पहने, फोन बना, जो भी आपने लिया, सब कुछ लिया, आप एक स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, एक जॉब वाला वो भी अपनी स्किल्स बेच रहा है, एक स्टूडेंट है वो भी आगे कुछ ना कुछ बेच रहा है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है, वो एक टीचर भी आगे अपनी एजुकेशन को बेच रही है, सब कुछ कर रही है। तो हर जगह सेल्स है। तो ये सेल्स एक, लोगों को हम एजुकेट करते हैं। ठीक है, लोगों को एजुकेशन करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड करना, एक उन्हें सर्व करना, उसे हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, तो लेकिन सेल्स करने का पूरा प्रोसेस होता है। तो हमने इस ट्रस्ट का प्रोसेस, हमने आज इस प्रोसेस को जानना है, वो प्रोसेस क्या होगा, और उस प्रोसेस के थ्रू हम किस तरीके से, बढ़िया तरीके से हम अपनी सेल को क्लोज कर पाते हैं, और उससे सेल क्लोज करके हमें इनकम आएगी, हम उसके बारे में आज जानेंगे। देखो, सेल्स का प्रोसेस होता है जो हमने जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। पहला, इंक्वायरी। आपके पास कोई भी लीड आती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर है, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो लिंक्डइन पर है, चाहे वो कहीं भी आती है, आपने उसे सबसे पहले मैसेज, मान लो कोई आपको लीड पूछती है कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, ये क्या स्टेटस वगैरह लगाता रहता है तू, अर्न फ्रॉम होम, ये वो प्लान प्लान, तो सिंपल आपने क्या करना है, टेक्स्ट मी व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू डिटेल्स। ठीक है, आपको हर हर सबसे पहले आपके पास आती है एक इंक्वायरी। ठीक है, फिर हम उस इंक्वायरी को, जब इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी हमारे सीधा व्हाट्सएप पर आती है, व्हाट्सएप पर हम उसे क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर हमारे पास कुछ बिजनेस टूल्स होते हैं, या हमने ड्राफ्ट वगैरह कॉपी करके देखा होता है, उसे बंदे को सेंड कर देते हैं, हमारे लिए भी इजी होता है, और प्लस फॉलो अप करने के लिए वो हमारे फीड से देखते हैं, इसलिए इजी होता है। तो हमने जब भी आपके पास कोई लीड आए, वो डीएम्स आते हैं कि सर हम करें क्या, जब हमारे पास लीड आते हैं, ध्यान से सुनिए, आपके लिए बोल रहा हूँ एक सेल्स प्रोसेस। जब भी आपको कोई डीएम आए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, जहां मर्जी, उसे सिंपल बोलो, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अपना नंबर दो, वो आपको इंक्वायरी कोई आई, उसे सोल्व करो, वो आपका व्हाट्सएप पे आएगा। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करो, उसके साथ जो भी मैंने कई बार ड्राफ्ट मैंने सेंड भी किया था कुछ पर्सन को भी, कि सेल, अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है व्हाट्सएप पर, तो उसके बाद बात कैसे करनी है, वो एक मैंने बताया भी था, एक ड्राफ्ट बना हुआ है, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा किसी और दिन, जहाँ एक दिन किसी और दिन सेशन रखेंगे सिर्फ इसके ऊपर ही, सिर्फ इतने 3-4 चीजों के ऊपर रखेंगे सेशन। ठीक है, कि व्हाट्सएप पर बात कैसे करना, इसके बारे में सेशन रखेंगे बहुत जल्दी। लेकिन इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास लीड आती है व्हाट्सएप पर, फिर उससे पूछो उसे कि वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, फिर उसे बताओ कि ऐसे से एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इतने से इतना अर्न कर सकते हो, इसके लिए मुझे कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताइए, फिर हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, तो ये एक ड्राफ्ट बना है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं।
तो फिर वो उससे बोलो, वो बोलता है कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर उससे बोलो आई विल सेंड यू बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि 15 से 20 मिनट की है, और आपने वो बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आपने स्किप नहीं करनी। और अगर आपके पास 15 से 20 मिनट है हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन देखने के लिए, सो टाइप यस, ये आपने लिखना है। फिर वो टाइप यस करेगा, फिर वीडियो प्रेजेंटेशन भेजनी है। ये होगा, तरह से प्रोस्पेक्टिंग होगी हमारी, जो व्हाट्सएप के ऊपर होती है। फिर वो लीड बनती है, फिर हम उसे फॉलो अप करते हैं, और फिर उसकी सेल क्लोजिंग होती है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है आपको मैंने, ठीक है, कि सेल क्लोज कैसे होती है। तो एक सेल्स फनल आपने साइड में लिखा है, सेल्स फनल इन एफिलिएट मार्केटिंग। पहले अवेयरनेस होती है हमारी, जिसमें शुरू में बताया कि अब आपको बंदा स्टेटस देखता है, हमारी लीड, हमारा क्लाइंट, हमारी आपको स्टेटस, आपको स्टोरीज आपको देखता है, तो अवेयरनेस होती है। डिस्कवरी, क्वालिफाइंग लीड्स, फिर हम उसे हमारी जो लीड्स होती है उसको क्वालिफाई करते हैं। इवैल्यूएशन, मेक एन ऑफर, ठीक है, फिर इंटेंट, नेगोशिएशन, फिर आ गया परचेज, क्लोजिंग द डील, तो उसके बाद डील क्लोज होती है। तो आज हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास मान लो, वो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया व्हाट्सएप पर, लेकिन मेन हमारा है आज कि हम कॉल पे कैसे उस बंदे को, सेल्स कॉल बिफोर प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले बोल रहा हूँ, वीडियो अभी देखी नहीं है बंदे ने, अभी उस बंदे को कुछ नहीं पता कि आप क्या करते हो, क्या सिस्टम है, वो आपका भी नाम है, जो कुछ नहीं जानता, बस सिंपली आपको एक इंक्वायरी आई थी, ये आपको वो बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, मैं आपको अपने सीक्रेट बता रहा हूँ। मुझे लोग जब डीएम्स आते हैं आप सबके, आप बोलते हो कि आपने कैसे अर्न कर लिया 23 डेज के अंदर 50 के कैसे कर लिया, कैसे आप सेल्स कर लेते हो, कैसे आप गोल्ड सेल कर लेते हो, क्या करते हो। तो आपको मैं जो मेरी स्ट्रेटजीज है ना, क्योंकि मैं वो बहुत सारे मैंने देखा है लोग जिनकी इनकम बढ़िया है, इसमें नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी है, जो वैसे नॉर्मल भी, वो ना सीक्रेट बताते नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सीक्रेट बता दिया तो वो भी बूम कर जाए। मेरे में ऐसा कुछ अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन देखो सिंपल है, अगर एक दूसरे को मिलके चलेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक पर्सन का तो मैंने मैसेज भी आया था परसों, तो भाई वो बंदा बोलता कि सर आप जो भी आपके पास होता है कंटेंट वगैरह, जो भी आपके पास नॉलेज, आप सारी शेयर कर देते हो, अपने सीक्रेट शेयर कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ बता देते हो, तो आपके अंदर ये नहीं है कि आप ये होगा महसूस कि मैंने तो सब कुछ बता दिया तो आप अभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ये ग्रो कर पाएगी। तो मैंने यही बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज हमारे पास होती है हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर करते रहेंगे जब तक है, ठीक है। इसलिए हम बात करेंगे कि सेल्स कॉल बिफोर प्रेजेंटेशन, बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले क्या करें। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लीड आई, इंक्वायरी आ गई, उसने बोल दिया क्या अपॉर्चुनिटी है, बोलो डायरेक्ट जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अपनी बात करूँ किसी और की नहीं। या तो मैं दो बोलता हूँ, या तो मुझे भाई कॉल कर ले, या तो भाई मुझे टेस्ट कर दे व्हाट्सएप पर। और जब बंदा व्हाट्सएप पर टेस्ट कर देता है, अगर आप मेरे पास टाइम की कमी होती कुछ होती है, सीधा बोलता हूँ कॉल मी बिफोर 6 और आफ्टर, जैसे टाइम आपका शेड्यूल होता है। तो सिंपल, मैं मोस्टली आज तक मैंने आपको, मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैंने आज तक 99% जो मैंने की है क्लोजिंग सेल्स पर की है, 99% सेल्स पर की है, सॉरी कॉल पे की है, क्योंकि चैट में टाइम बहुत लगता है, कब रिप्लाई आए बंदे का, कब वो करे, कब उसका टेंशन है, कब उसके घर में कुछ कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, ये वो। तो कॉल पे लो, तो कॉल पे करना क्या, जब भी उसका कॉल आए आप उसे कॉल करो। तो सिंपल है, सबसे पहले आप मान लो उसका नाम राहुल है, अब आपके पास एक आ गया है, जहाँ गूगल फॉर्म था आपके पास, उसका नंबर आ गया गूगल फॉर्म में, उसका नाम सब आपको सब कुछ आ गया, लेकिन आपने उससे पूछना है, उसके मुंह से निकलवाना है, ठीक है। सबसे पहले कॉल पे हमारी बात होगी, मान लो उसका नाम राहुल है, तो सिंपल से मुझे उसका एक बार याद रखना, चाहे वो बंदा आपसे छोटा है या बड़ा है, चाहे हमारी लीड, हमारा क्लाइंट छोटा है या बड़ा है हमारे से, हमने उस बंदे का हमेशा नाम लेना है, उस बंदे का, और उसके साथ झील गा दो, बढ़िया बात है रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो नाम लेना हमेशा अपने क्लाइंट का, वो भी कॉन्फिडेंटली, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। सो हमने बात कैसे करनी है, सबसे पहले हेलो मेरी बात राहुल जी से हो रही है। सो वो पर्सन बोलेगा जी मैं राहुल बोल रहा हूँ, तो फिर बात करेंगे। तो जैसे कि हमारी राहुल जी क्या हाल चाल है, बोलेगा बहुत बढ़िया, तो क्या करते हैं आप, तो वो बताएगा कि सर मैं ऐसे मैं अभी 12th क्लास में हूँ, तो अभी मैंने अभी एग्जाम क्लियर किए हैं 12th के, अभी आगे प्लानिंग चल रही है, अभी ग्रेजुएशन की ये सब चीजें लग रही है, ठीक है, और वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अभी क्या प्लानिंग, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है। उसकी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने जिसमें कि वो बंदा बोलता रहे, अंदर से वो कोई ना कुछ निकालता रहे, अपने अंदर से कोई ना कुछ निकालता रहे। हमने कोशिश करनी है जितना ज्यादा वो बोले, क्योंकि सेल्स में इतना है, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर के सुनो उतना बेटर रहेगा, ठीक है। उसलिए पहली बात तो ये, उस बंदे का हमने नाम लेना है हमेशा, मान लो प्रियंका है, उसका नाम कुछ भी है, हम इस बंदे का नाम लेना है, प्रियंका क्या हाल चाल है, तो मैं सिमरन मान बात कर रहा हूँ, हमारी बात होती है इंस्टाग्राम पे, आपने मुझे टेक्स्ट किया था,
जी जी, वो बोलेगी हाँ हाँ बिल्कुल मैंने टेस्ट किया था। तो प्रियंका जी फैमिली कैसी है आपकी? तो वो बोलेगी बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। तो वैसे आप कहाँ से हैं? तो वो बोलेगी मैं तो हूँ अमृतसर से हूँ बोल रही हूँ। अरे वाह! फिर मैं रिलेट करूंगा, मैं बोलूंगा अरे वाह प्रियंका जी मैं भी अमृतसर से हूँ। तो अमृतसर में कहाँ से आप? मैं अमृतसर में ऐसे इधर इधर से हूँ। तो आप कहाँ से अमृतसर से? वो बोलेगी मैं इधर इधर से हूँ। अब मान लो आपका क्लाइंट आपकी सिटी का नहीं है, आपकी स्टेट का नहीं है, मान लो वो है, वो चंडीगढ़ की थी, तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, वो जब बोलेगी चंडीगढ़, अरे वाह क्या बात है, चंडीगढ़ तो बहुत बढ़िया, मैं उधर आता जाता रहता हूँ, बहुत बढ़िया सिटी है, उसमें तो सुखना लेक है, ये वो तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया, वो साफ सफाई रहती है उधर। तो थोड़ा रिलेट करता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये होगा, तो उसमें हमने कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद फिर वो जब बोले, फिर मैंने सिटी का पूछ लिया, फिर वो बोले, फिर हमने बात करनी है, तो वैसे आप क्या करते हैं आप? तो बोलेगी मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी आप कौन सी स्टैंडर्ड में हैं? बोलेगी 12th में। तो फिर आगे के क्या प्लानिंग है, अभी आगे क्या क्या सोचा है अभी? तो बोलेगी अभी वैसे मैं ग्रेजुएशन करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ। अरे वाह क्या बहुत बढ़िया, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने उसका रियल, हमने एम पूछ लिया, हमने उसके साथ रियल एम हमने पूछ लिया, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हमें करना है। उसके बाद जब आ गया मनी स्टेटस, ठीक है, फिर हमने बताना, देखो बेसिकली आपको बताऊं, मेरा एक विजन है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमें इसमें यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें कि हमें कुछ सीरियस यंगस्टर्स की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम घर बैठकर 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इजिली मंथली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कुछ सीरियस यंगस्टर्स की जरूरत है जो चाहते हैं कुछ बढ़िया इनकम अर्न करना, ठीक है। अब ये याद रखना है, इधर अगर वो बंदा जॉब वाला होगा तो फिर आपने इधर लाइन डाल देनी है कि हमें कुछ ऐसे, हम सीरियस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, जॉब पर्सन को जो जॉब के साथ कुछ बढ़िया अर्न करना चाहता है। अगर अभी आपके पास कॉल के ऊपर वुमन होगी तो आपने बोल देना कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें कुछ वुमेन्स की जरूरत है जो चाहते हैं कुछ बैठकर बढ़िया अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और पैसा कमाना, ठीक है। तो उसके साथ हमने रिलेट करना है हमेशा। जो भी बंदा बोलेगा उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, और उस बंदे को, उस बंदे से जितने ज्यादा आप उससे निकलवा लोगे ना, उस बंदे के अंदर से खुद ही जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। उससे जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो, कुछ भी बोले तो उससे बोलो अच्छा जैसे, अच्छा क्या, आपको पता भी होगा कि कुछ उसने बोला है कि मान लो मैं तो इधर चंडीगढ़ में पंचकुला इधर इधर कहीं रहती हूँ, पंचकुला वो कहाँ पड़ता है? अच्छा अच्छा इधर पड़ता है, ओके ओके ठीक है। उसको फिर कुछ जैसे क्या कब ये आपने लगाना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन लगे जिसमें कि वो आगे कोई ना कुछ बंदा बोले, आपका क्लाइंट कोई ना कुछ आगे से जवाब दे आपको, वो आपने करना है। फिर इन्विटेशन आ गया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हमें कुछ सीरियस यंगस्टर्स की जरूरत है जो चाहते हैं घर बैठकर 25 से 50,000 सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करना, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ओपन माइंडेड है और चाहते हैं आप भी घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू हाई इनकम स्किल सीख के पैसा कमाना, तो मुझे बताइए, फिर हम आगे उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। अगर प्रियंका आगे से मैं बोलती है कि हाँ सर मुझे बताइए, सिमरन जी आप मुझे बताइए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आप बताऊं क्या बोलता हूँ। अब आपका इधर एक ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा कि आप बोलते हो ना कि सर लीड आती है तो वो पूछती है कि भाई कॉल पे मुझे बता दो। अब आपने करना है, अब आपने उससे बोलने नहीं देना, पहले आप बोल देना है प्रियंका जी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि जहां तो आपको पूरा 1 घंटा मैं कॉल पे समझाऊं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, या दूसरा मेरे पास ये दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आपको मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड कर दूं जिसमें आप जानोगे कैसे आप 25 से 50 से सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हो। अब आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस है। अब कोई इतना वेला नहीं है, ठीक है, कि जो बोलेगा नहीं भाई तू मुझे कॉल पर ही 1 घंटा बता। तो फिर जब 1 घंटा बता दो, वो क्या करेगा, वो ऑप्शन सेकंड वाला चूज करेगा। तो फिर मैं पूछूंगा, जैसे मैं दो ऑप्शन मैंने बता दी, फिर मैं पूछूंगा तो प्रियंका जी आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, पहला वाला है दूसरा वाला? पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो दूसरा वाला ऑप्शन मानेगी, क्योंकि किसके पास इतना टाइम नहीं है, अगर टाइम होगा भी फिर भी वो है नहीं कि वो घंटा का आपको सुनेगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्शन, हमें ये ना आए कि वो बंदा आगे से बोले कि मुझे कॉल पे बता दो, इसलिए हमने ये लाइन यूज करनी है, ये ऑप्शन दो यूज करने हैं। तो फिर जब वो बोलेगा ठीक है मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करो, ठीक है। अब हाँ आपने करना क्या है, इधर भी ध्यान रखो, ध्यान रखो, इधर है क्या सीक्रेट, इधर भी है। मान लो अभी 4 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, या अभी मान लो 8:30 हो चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं, अभी 8:30 हो गए हैं। तो अभी आपसे सिर्फ बात हो रही थी, तो अभी आपने उससे वीडियो प्रेजेंटेशन आपने बोला, तो ठीक है। तो जैसे आपने बताया, आपने बीच ऑप्शन चूज किया कि आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। तो जैसे कि प्रियंका जब भी 8:30 हो चुके हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वैसे तो 15 से 20 मिनट की वीडियो है, तो आप मुझे कब तक देख सकते हैं वीडियो? अगर वो बोलेगी 9 बजे, ठीक है, तो प्रियंका जी हम दोबारा 9 बजे रिकनेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में आगे डिस्कस करने के लिए। एक और ऑब्जेक्शन आपका क्लियर हो गया। अब आप बोलते हो ना कि वीडियो देखने के बाद बंदा कॉल नहीं उठाता, ये उस बंदे का टाइम पहले ही ले लो, उस बंदे का टाइम पहले ही ले लो।
उस बंदे से बुक कर लो। मान लो 4 बजे आपने वीडियो 4 बजे बात कर रहे हो कॉल पे, तो जैसे आपने बताया आप 15 से 20 मिनट वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हो और हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, तो जैसे कि अभी 4 बज चुके हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं कि आप कितने बजे तक ये वीडियो देख सकते हैं और हम दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं कॉल पर। वो बोलेगा 4:30। ठीक है, तो हम 4:30 एक बार दोबारा रिकनेक्ट होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इश्यू इंक्वायरी होगा, हम उसे सोल्व करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे कैसे 25 से 50 हजार पैसा कमाना है। ये अब एक बार और, इसमें आपने डायरेक्टली कॉल नहीं करनी उसे। अब आपने देख लिया 4:30 हो गए, उठा के कॉल करनी, ऐसा भी नहीं करना। जब 4:30 हो जाएंगे उसके 2, 4, 5 पूरे एक्चुअली ऐसा नहीं, अपने आप को थोड़ा बिजी दिखाओ, 5 मिनट बाद कर लो या 5 मिनट थोड़ा पहला कर दो, बाद ही करो बेटर रहेगा। तो फिर उसे टेस्ट करो कि कैन आई कॉल यू नाउ सो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे भी आपने ध्यान रखना है कि आपने उस बंदे का टाइम बुक कर लेना है। उस बंदे का टाइम आपने ले लेना, अगले आधे घंटे का भी उस बंदे के साथ बुक करना है, ताकि आपको ये ऑब्जेक्शन ना आए कि बाद में बंदा आपका कॉल ना उठाए। और इसमें आपने उसका रिलेशन बिल्ड करना है, ये एक आइस ब्रेकर है। ठीक है, इसमें आपने उसका रिलेशन बिल्ड करना है। यही प्रोसेस के अंदर आपने उस बंदे को, देखो इतना आपको बताऊं, एक मूवी होती है ना, कॉमर्स की चीज बता रहा हूँ, एक मूवी होती है ना, एक मूवी में 2 पार्ट होते हैं मूवी के, बताऊं क्या क्या, आपको पता भी होगा। एक होता है इनविटेशन, सॉरी एक होता है ट्रेलर और दूसरा होता है मूवी की पूरी प्रेजेंटेशन। आप सच बताना, खुद के ऊपर सवाल पूछ के बताना, जब भी मूवी को टीवी के ऊपर, टीवी में जब एक ट्रेलर चल रहा होता है ना, एक किसी भी मूवी का, अगर उस ट्रेलर के अंदर जान नहीं होती, अगर उस ट्रेलर के अंदर आपको कुछ लगता नहीं, अंदर से आवाज नहीं आती कि ये वीडियो कह रहा हूं सॉरी, ये मूवी देखनी होगी, तो क्या आप तब तक मूवी देखते हो? जब तक आपका इन्विटेशन के अंदर, जब तक आपको उस मूवी के ट्रेलर के अंदर कुछ दम ना लगे, 99% आपका जवाब नो ही होगा कि आप नहीं देखोगे। जब आपको एक टीवी के ऊपर आपको कोई भी एक किसी मूवी की कोई मूवी न्यू रिलीज हुई है, आपको उसका ट्रेलर आपको शो हुआ, लेकिन आपको ट्रेलर में दम नहीं लगा, ऐसे लगा बोरिंग सा, तो आप क्या मूवी देखना पसंद करोगे? अपना टाइम निकाल कर नहीं देखोगे। वैसे ही ये हमारा इन्विटेशन है और हमारा जो ये हमारा ट्रेलर है, ठीक है, मूवी का ट्रेलर है, और हमारा जो मूवी की जो मूवी है वो है हमारा प्रेजेंटेशन। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये हमारा इन्विटेशन है, हमारा प्रेजेंटेशन। तो हमारे अगर इनविटेशन के अंदर दम ही नहीं होगा, अगर हम अपने इनविटेशन के अंदर उस बंदे को यही फील नहीं कराएंगे कि हाँ दोस्त वाकई इस अपॉर्चुनिटी से तेरी जिंदगी बदलेगी, तो वो आपके मैसेज क्यों करेगा आपको? वो आप उससे क्या है मैसेज करना, उससे क्या पड़ी है 15 से 20 रन करने की? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसलिए जब तक आप अपने इस प्रोसेस के अंदर उस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर लेते, उस बंदे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट नहीं दिला सकते कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया और हम उसमें पैसा कमा रहे हैं, तू भी कमा सकता है, जब उसके साथ एक उसके अंदर से उसके कुछ हॉट पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, तब तक बात नहीं बनेगी, ये याद रखना। इसलिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका आई होप आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने जो बहुत सारे मैसेज आते थे कि कॉल पे कैसे बात करें प्रेजेंटेशन के पहले के बाद, ठीक है, तो अब ये हो गया बिफोर प्रेजेंटेशन कि सेल, जब हमने सेल क्लोज कराने के वीडियो देखने के पहले पहले जो बात करनी है, ये होगा वो। इसमें से इतना आपने याद रखना है, उस बंदे के साथ उसका आपका रिलेशन बिल्ड हो, ठीक है, और उस बंदे का ऑक्यूपेशन आपको पता हो, उस ऑक्यूपेशन के बारे में जिसके कारण वो ज्वाइन करना चाहता है उसके बारे में बार बार उसके माइंड में लेकर उसका नाम यूज करो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और उसके हॉट पॉइंट्स के ऊपर बात करो, ठीक है, और उसका अगला भी टाइम ले लो ताकि आपको सेल्स क्लोज करने में हेल्प मिले और बंदा आपका बाद में फोन भी उठा ले। और फोन उठाने से पहले उस बंदे को टेक्स्ट मैसेज कर दो कि कैन आई कॉल यू नाउ सो वी कैन डिस्कस फर्दर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो ये था उससे पहले का। अब ये याद रखना कि हमने हमेशा उस बंदे को बेनिफिट बताने हैं, प्रोडक्ट नहीं बताना, हमने बेनिफिट बताने हैं। सिंपल सी बात है, उससे बेनिफिट बताने हैं। जब हम कॉल में बात हुई थी, हमने बेनिफिट बताने हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, 24 आवर्स है, ठीक है, क्या है आपको मैंने लिखा हुआ जो जो हमने बताना है इस बंदे को, ठीक है, कि ये एक बढ़िया बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बेनिफिट के बारे में बताते रहो। जब बेनिफिट के बारे में बताओगे ना तो होगा, मान लो उसने अब उसने आपने सुबह कॉल पे ले लिया, तो सीधा ये मुझे सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, जो बोलेगा मुझे वर्क फ्रॉम होम लगा, ये लगा, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, 24 आवर्स में जब मर्जी कर सकते हैं, जहां मर्जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, पूरा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ठीक है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो हमने बेनिफिट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना, इतना याद रखना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना,
बंदे ने, क्लाइंट ने हमारे ने वीडियो प्रेजेंटेशन देख ली, वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी, बिजनेसमैन भी, वुमन भी, कोई भी हो सकता है। जब बात हो गई तो सिंपल करना क्या हमने, वो थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेन ये, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता ये वाला यूज करना हमने। अब आपको मान लो स्टूडेंट था कोई, तो उसका नाम राहुल है, तो राहुल जी आपको नहीं लगता कि जो आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देखी, आपने सब कुछ देखा, तो आप इस हाई इनकम स्किल सीख के आपको एक अपनी एक ड्रीम कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, आपको ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन में अगर हमें स्ट्रेटजीज आती होंगी, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग आती होगी, सब कुछ हमें आता होगा, तो हमारे, आपको पता है, मान लो ये आप एक लाइन यूज करना स्टूडेंट में, उसे एग्जांपल देना कि फॉर एग्जांपल आपने एमबीए की है और मैंने भी एमबीए की है, आपके राहुल जी 95% आए हैं, मेरे राहुल जी 55% आए हैं, लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई स्किल है, तो आप खुद ही मुझे बताइए राहुल जी, तो कंपनी किसको चूज करेगी, आपको या मेरे को? वो बंदा क्या बोलेगा? आपको, स्किल वाले बंदे को। तो फिर आपने बोलना है कि बिल्कुल सही बात है, तो राहुल जी कुछ कहने का मतलब क्या है कि स्किल मैटर करती है, तो हमने स्किल के ऊपर काम करना है, और ये स्किल लेकर, ये स्किल सीखकर आपको अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है इन फ्यूचर बहुत इजीली। उसके बाद क्रैक एन इंटरव्यू, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कोर्स को लेकर बहुत सारे पर्सन्स ने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को डेवलप किया, कम्युनिकेशन डेवलप किया है। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो इजीली। उसके बाद आप सोशल मीडिया रॉकस्टार बन सकते हो। इसमें आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जो स्ट्रेटजीज अगर आप यूज करोगे अपने बिजनेस के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपका पर्सनल ब्रांड होगा, लोग जानेंगे राहुल को, राहुल कौन है राहुल, इंस्टाग्राम पर लोग सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, ये पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, आप सोशल मीडिया रॉकस्टार बन सकते हो, आपको लोग जानेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग होगी। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि लोग आपको जाने, ये सब कुछ, ये वाले यूज आपने स्ट्रेटजी यूज करनी है स्टूडेंट्स के साथ। एम्प्लॉय, ठीक है, एक्सेप्शनल एट वर्क प्लेस, ठीक है, गेट प्रमोशन, एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। अब ये, अब कोई एम्प्लॉय है, कोई जॉब वाला है, अब उसको बोलना है, तो सर आपको लगता, सर क्या, सॉरी, उसका नाम लेकर बोलना है, तो राहुल जी आपको नहीं लगता अगर आप इसमें इतने बढ़िया बढ़िया आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, इतनी बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी, इसमें आपको हाई इनकम स्किल सीखेंगे, ठीक है, और आपका एक नाम भी होगा, तो आप जहां मर्जी, आपको जैसे मर्जी आपको जॉब मिल जाए, जहां खुद की मनपसंद की आपको इन फ्यूचर जॉब मिले, तो कैसा रहेगा? और आपको पता है अगर दो एम्प्लॉय हैं, दोनों वर्क दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन एक वाला जो बंदा होता है, एक एम्प्लॉय की प्रमोशन जल्दी होती है, दूसरे बंदे की प्रमोशन जल्दी नहीं होती, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना। डिफरेंस ये होगा क्योंकि जो विनर्स होते हैं ना, वो विनर्स काम वही करते हैं, लेकिन उस काम को अलग तरीके से करते हैं, और उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पता होती हैं जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं पता होती। तो कैसा रहेगा? आपको नहीं लगता कि आप भी ऐसी स्ट्रेटजी सीखो और आपकी इन फ्यूचर आपकी प्रमोशन हो जाए, आपको एक एप्रिसिएशन, आपको एक रिस्पेक्ट मिले, आपको लोग जाने, आपको आपकी एक जॉब के अंदर प्रमोशन, ज्यादा प्रमोशन हो? आपको नहीं लगता? ये डू यू थिंक, डोंट यू थिंक, ये वाला आपने यूज करना है फॉर्मूला, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बिजनेसमैन, तो सर आपको लगता है कि आपको पता है कि आप सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है ऑफलाइन से, तो आपका अगर बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाए, आपके अगर आपको बिजनेस में क्लाइंट्स लाने कैसे, लीड्स कैसे लानी है, अपने बिजनेस का ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, वो आपको पता लग जाए, तो कैसा रहेगा? ये इस तरीके से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, तो कैसा रहेगा राहुल जी? अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस तो आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम का सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी मिले, तो कैसा रहेगा? तो इसके आपने यूज करना। उसके बाद कोई वुमन है तो सिंपल है, तो कैसा रहेगा अगर प्रियंका जी, अगर आपको एक ऐसी अभी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, अपने फैमिली को आप सपोर्ट कर पाओगे, अपने आप हस्बैंड को सपोर्ट कर पाओगे, आप अपने बच्चों को एक गुड एजुकेशन दे सकते हो, ठीक है, तो ये आपने चीज यूज करनी है। इसकी आप कहने का मतलब क्या है मेन मेरा, अपने क्लाइंट के साथ, अपनी लीड के साथ आपने रिलेट करना है। जी मैंने इसलिए बस आपको दिखाया है, मेन मुद्दा यही है कि हमने अपने क्लाइंट के साथ रिलेट करना है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद स्कैरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो 3 तरह की होती है, टाइम बेस्ड, मनी बेस्ड, एक्सपीरियंस
हम नेटवर्क इश्यू हो गया था, दोबारा मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए। आज नेटवर्क स्लो लग रहा है। यस, तो इधर था। यस, सो आपने कहना क्या असल कि प्राइस बढ़ने वाले हैं और कुछ पता नहीं कब प्राइस बढ़ जाए, तो इसलिए आप चिंता ना करो, आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं वहां ये बात कह रहा, याद आ गई, जब भी एक पर्सन का ना नुकसान होता है ना, तो वो उसे सीरियस लेता है। अगर आप बोलोगे ना आपको ज्यादा मिलेगा, वो नहीं लेगा। अगर उसका नुकसान हो रहा होगा ना, तो वो पक्का करेगा। और देखो आज ये 3000 का है, कल को 3500 का हो जाएगा, आपका 500 का नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, इसलिए मैं कहता हूँ आप ज्वाइन कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। अगर आपने, वो बंदा बोलता है मेरा तो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, मैंने एग्जाम के बाद शुरू करूंगा, उससे बोलो सर देखो ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलना है आपको, आप शुरू अभी कर लो, अब शुरू अभी कर लो, और इसका आप काम बाद में शुरू करता है, लेकिन क्योंकि आपका लॉस ना हो, तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो, इसलिए इसका प्राइस बढ़ने वाला है। आप इसे रख लीजिए, इनरोल करा के अभी, स्टार्ट में बाद में कर लेंगे, एक्सपीरियंस बेस है, ठीक है। वो बोलता है बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सिंपल से बताना। देखो मैंने भी 10 दिन बाद ज्वाइन किया था, मुझे भी मेरे जो स्पॉन्सर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखा दी थी, और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मैंने 10 दिन बाद ज्वाइन किया, और मुझे इतना, मुझे अपने अंदर में ये फील हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, मीन्स की मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को लूज कर दिया। मैंने 10 दिन के अंदर में, अभी मैंने 10 दिन इतना अर्न कर लिया, और मैंने 10 दिन पहले सिर्फ सोचता रहा, और सोचने से आपको पता है पैसा कभी भी आपको पता है सोचने से नहीं बल्कि काम करने से आता है, एक्शन लेने से आता है। तो इसलिए बाद में मुझे ये फील हुआ कि मैंने बहुत कुछ लॉस कर दिया, कस्टमर लॉस कर दिए, और मैंने, अगर मैं 10 दिन पहले शुरू करता तो आज मेरी अर्निंग इतनी है, इससे डबल होती। तो इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि मेरा एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस है, पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन है, आपने बाद में भी शुरू करना ही है, क्यों ना आप भी शुरू करो, स्टोरी टेलिंग यूज करो उसमें। जो भी वो कोई भी चीज बोलता है उसे अपने साथ एक किसी और के साथ रिलेट करके उसे आप स्टोरी टेलिंग के बारे में बताओ। ये सेल क्लोजिंग के टिप है, इसके आगे और भी है, आप जो आपको बढ़िया लगे आप यूज कर सकते हैं। आपको पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, फिर बंदा वीडियो देख रहा था राहुल, अब वो वीडियो देख के मतलब सिंपल आपने जब पूछ लिया हाल चाल, तो फिर आपने यूज करना है। तो राहुल कैसा रहेगा अगर आप आज शुरू करो और इस मंथ के अंदर अंदर 15 से 20 रन कराने में आपकी हेल्प करूंगा, तो कैसा रहेगा? वो सिंपल है, बंदा क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। तो 15 से 20 हजार इनकम अर्न करने के लिए आप डेली के कितना टाइम दे सकते हो मुझे? डेली कितना टाइम दे सकते हो 15 से 20 हजार इनकम अर्न करने के लिए? आप फिर ये उसे यूज कर सकते हो, ये पूछो, ठीक है। फिर जब ये पूछ लिया, वो आपको बता देगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। फिर आपने ये क्वेश्चन पूछना है, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आपके पास कोई और ऑप्शन है? वो बोलेगा नहीं मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये सीधा नहीं पूछना डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन, आपने ये साथ में लाइन यूज करनी है, राहुल जी क्या आपके पास इसके अलावा कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इतनी कम इन्वेस्टमेंट के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू 15 से 20 हजार रन कर सको? वो बोलेगा नहीं। तो फिर आपने लाइन यूज करनी है कि राहुल जी अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, कोई मौका समझता है, कोई धोखा समझता है, और जो मौका समझता है वो हमारे साथ मिलके काम करता है, हमारे साथ मिलके पैसा कमाता है, और जो धोखा समझता है सिर्फ हमारे स्टेटस देखते रहता है, हमारे स्टोरीज देखते रहता है, बस ये सब चीज करते रहता है। तो इसलिए मौके को ग्रैब करना सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद टाइम प्लस अमाउंट, रोड मैप, फाइनल क्लोजिंग। फिर हमने क्या करना है, देखो 15 से 20 उस बंदे के अंदर हमने बार बार लेकर आना है उस बंदे के, ताकि उसे 2-3 यार कुछ ना लगे। ये याद रखना, साइकोलॉजी है। जब उसे 15 से 20 यार, 15 से 20 यार हर लाइन में ठोकोगे ना कहीं, उसे 15 से 20 यार ही देखेगा, 2-3 यार नहीं देखेगा। तो फिर सब बोलना है कि जैसे कि आपने बताया कि आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो 15 से 20 अर्न करने के लिए, तो मैं आपको पूरा अगर रोड मैप बता दूं, क्या प्लानिंग बता दूं कैसे आप अर्न कर सकते हो, तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है? स्टार्ट है। वो बंदा 99% आपको क्वेश्चन आएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ। ट्रेल क्लोजिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ये ट्रेल क्लोजिंग क्वेश्चन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी नो एवरीथिंग गोइंग ऑनलाइन, डोंट यू थिंक यू शुड लर्न हाई इनकम स्किल्स? ये भी आप, ये मैंने अलग अलग बताई है, जो आपको दोनों में से बढ़िया लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है राहुल जी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो
कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं पूरी की पूरी, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें कि आप आने वाले 30 और 60 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 अर्न कर सको, तो कैसा रहेगा? आपको मैं कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं? अब सिंपल सी बात है राहुल जी, फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो अगर आपको मैं 1 महीना गाड़ी चलाने सिखा दूं, तो क्या आप अगले मंथ से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देंगे खुद? ये एग्जाम्पल आपने उसे बोलनी है, वो बंदा के बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं सिमरन जी सीख जाऊंगा मैं। तो वैसे ही कैसा रहेगा अगर आपको एक पूरी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं, जिसमें आप पूरा एक रोड मैप बता दूं, जिसमें कि आप 15 से 20 हजार आपने कैसे इसी मंथ के अंदर अंदर अर्न करना, तो कैसा रहेगा? तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो डू यू वांट टू लर्न डिजिटल स्किल्स? ये भी आप बोल सकते हो, आप क्या डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हो? ऐसी स्किल्स जो कि आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं, ऐसी स्किल्स जो कि आपका खुद का नाम हो सकता है, जिसमें आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है, जिसमें लोग आपको जानेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, और वो स्ट्रेटजी उसको सीख कर आप 15 से 20 और 25 हजार अर्न कर सकते हो। आपने ये चीज यूज करनी है। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब आपने इसमें आप अगर एक चीज नोटिस करोगे, तो इसमें मैंने हर क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दिए हैं। ये भी एक साइकोलॉजी है, जब भी हमें कोई 2 ऑप्शन रहता है, हम उन 2 में से एक चूज कर लेते हैं। वैसे हमने ये पूछना है, अब ये नहीं पूछना कि कैसे लगी वीडियो, ठीक लगी है, ठीक ठाक लगी, ये पूछना नहीं हमने, सिंपल। वो पूछ रहे बढ़िया लगी है, बहुत बढ़िया, मैंने आपको पीछे कवर कर दिया ऑलरेडी, तो सिंपल। तो ठीक है, तो राहुल जी आप काम किसके ऊपर करना चाहते हैं ज्यादा, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप के ऊपर? वो बोलेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप फिर सिल्वर से शुरू करना चाहते हैं या गोल्ड से? आप 4000 से शुरू करना चाहते हैं या 8000 से? वो आपको अमाउंट मैंने ज्यादा कम लिखा है, जैसे आपको बढ़िया लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4000 से शुरू करना चाहते हैं या 12000 से? वो बोलेगा 4000 से या 8000 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लेने, ऑफलाइन लेने, या जैसे ये लाइन दूसरी मैंने लाइन में चेंज करना भूल गया, इसकी जगह आपने क्या यूज करना है, इस लाइन की जगह आपने क्या यूज करना है? तो कैश पेमेंट आप कैसे करोगे? आप पेमेंट करना, सॉरी बाय भी नहीं बोलना, इधर आपने बोलना है तो आप एनरोल कैसे कराना चाहते हो, गूगल पे या पेटीएम? इधर आपने ये, मैं लाइन हटा दूंगा, भूल गया मैं चेंज करना, इस सब क्या आपने यूज करना है? तो आप एनरोल कैसे करना चाहते हो स्टार्ट करने के लिए, गूगल पे या पेटीएम? उस बंदे से पेमेंट लो, पेमेंट लेके उसकी नेम ईमेल आईडी लो, खुद पेमेंट कर दो, रेफरल लिंक शेयर करके, जैसे मर्जी करके, ठीक है। इसलिए आपने 3 ऑप्शन देने हैं। अब इसमें वो सवाल ही नहीं पा रहा, तो वो बंदा ना बोलेगा, बंदा ना बोल ही नहीं सकता अगर आप ये चीज यूज करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ, पहला, फिर उसे व्हाट्सएप पर काम करना चाहते हो आप या इंस्टाग्राम पर, ये पूछो। फिर आप सिल्वर से शुरू करना चाहते हो या गोल्ड से शुरू करना चाहते हो, ये पूछो। फिर आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा, एनरोल कराने का ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा, गूगल पे या पेटीएम? वो बोलेगा गूगल पे। ठीक है, मुझे आप गूगल पे कीजिए, तो हम आगे मिलकर काम करते हैं। इसमें ये आपने नहीं पूछना, ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछना आप कब से शुरू करना चाहते हैं, आज से या कल से? मैंने कल ही एक ऐसी कल की बात, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कल ही एक सेल लॉस कर दी अपनी, ये पूछ के। वो बंदा रेडी था पेमेंट देने के, अभी रेडी था, मैंने ये पूछ दिया कि आज से शुरू करना चाहते हैं या कल से? अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी, बंदा हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन करता है, बंदा टालता चीजों को, वो बोलता है कल से। इसलिए उसको ये ना पूछो कि आप कब से शुरू करना चाहते हो, बल्कि ये क्वेश्चन पूछो 3, ये वाले 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको, सच में बता रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प देंगे अगर आप ये चीजें पूछोगे तो, ठीक है। आपने ये चीजों को पूछना है। तो अभी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन इश्यू क्वेरी है, तो मुझे आप बताइए, ठीक है, मैं आपका सोल्व करता हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन है, मुझे आप ओपनली बताइए, उसमें हम सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका है, इंस्टाग्राम लिंक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको मैं, कोई बात नहीं। आपका इफ दे आस्क व्हाट इज एक्चुअल वर्क, हाउ टू प्लेस, देखो कोई भी अगर आपको बोलता है कि एक्चुअल वर्क है क्या, कि ये काम है क्या, मुझे ये बताओ, आपने बताओ क्या बोलना है, सिंपल ही। राहुल जी देखो, अगर मान लो हमने एक कोई ऑफलाइन को बिजनेस करना है, तो हमें उसे एक बिजनेस करने के लिए हमें एक एक शॉप में हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, और वो हम प्रोडक्ट हम कहीं से लाते हैं, पहले हम किसी से होलसेलर से, किसी से रिटेलर से हम लेंगे, उस प्रोडक्ट को लेके हम अपनी शॉप में रखेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, और फिर जो
जब प्रोडक्ट बिकता है हम उसमें एक मार्जिन रखते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये तो हो गया वो। वैसे ही अगर हमने कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमारा कोई प्रोडक्ट चाहिए, वैसे ही जब वो ना वीडियो देखें तो उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। अगर वीडियो देखने के बाद बंदा बोले कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर अब ये यूज करो, ये एग्जांपल यूज करके। तो वैसे ही इसमें हमारा ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ई लर्निंग कोर्स, जो हम पहले उसे एनरोल कराएंगे, उससे सीखेंगे हाई इनकम स्किल्स, और वही हाई इनकम स्किल्स सीख के हम आगे काम करेंगे। अब ये यूज कर सकते हो सर। लीड अगर ऑलरेडी किसी स्कैम कंपनी से कर सकता है। अरे भैया धीरे धीरे क्वेश्चन पूछो। हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर। मुझे बात नहीं समझ में आई आपकी खुशी जी। कौन सा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है आपने, या किसी की डाउनलोड करना हो, आप अपने स्पॉन्सर को पूछिए, आपको अच्छी तरह से बताएंगे वो, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं थोड़ा, और रेफर लिंक होगा। सर जी कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो सीन नहीं करते। कोई बात नहीं, नंबर फेवरेट हर जगह चलेगा। एक मिनट रुको, एक धीरे धीरे आपको रिप्लाई करते हैं। लक्ष्य सिंह जी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे वैसे कोई फ्रेंड है भी नहीं जो इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्त कोई बात नहीं, मेरा भी एक भी फ्रेंड अभी तक मेरे साथ नहीं है बिजनेस में, एक भी दोस्त। तो चिंता क्यों करते हो? हॉट लीड्स के ऊपर काम करो, कोल्ड लीड है, वार्म लीड है। इंस्टाग्राम कोर्स क्यों लिया हमने? जी पैसा कमाने के लिए है ना, हाई इनकम स्किल सीखने के लिए है ना। तो लीड जनरेशन करो ना, लीड के ऊपर पहुंचो, लीड्स के बाद में पहुंचो, उसके बारे में करो। कोई बात नहीं है अगर दोस्त नहीं कर रहे हैं तो दोस्त को रहने दो, नहीं कर रहे तो। दूसरे लोग हमारे पास हैं, लीड फेसबुक पर लोग बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर लोग हैं, लिंक्डइन पर लोग हैं, उनके साथ बात करना शुरू करो। और काम हमेशा ये भी याद रखना, बिजनेस हमेशा अननोन के साथ ही होता है, और जो नोन में होंगे ना लोग, वो आपको सीरियसली लेंगे भी नहीं। ये भी याद रखना, ठीक है। फर्स्टली थैंक्स फॉर अमेजिंग ट्रेनिंग। आप अगर कोई रीड हो थोड़ा तो कॉल पर। शिखा जी पूछना है अगर कोई रीड हो कॉल पर। देखो सिंपल है, ये बिजनेस कॉल है, आप खुद भी प्रोफेशनल रहो। और अगर आपको लगता है कि वैसे थोड़ा ज्यादा बंदा रीड है, तो फिर हाथ जोड़ दो, बंदे कराने भाई बोलो। देखो सिंपल सी बात है, मेरे साथ अगर आपने सही तरीके से बात करनी है तो बात कीजिए, क्योंकि हमें ये एसोसिएट नहीं है, हमें ये है भी नहीं, और हमारे ये कार्डिनल रूल्स के अगेंस्ट है कि हम किसी क्लाइंट के साथ ऐसे बात करें, हम क्योंकि हम हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अपना नंबर दो, नंबर जो भी आप नंबर मांग रहे हैं वो कर लेना, डीएम कर देना भाई अभी उस पे, क्या नाम उसका, इंस्टा पर डीएम कर देना। इंस्टा प्रोफाइल जो आप मांग रहे हो, आपको मैं लिंक सेंड कर दूं, कोई भी आपको क्वेश्चन होगा ना, आप कोई बात नहीं, हर एक की हेल्प करते हैं हम, आप सबकी पक्का करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सेंड कर दिया लिंक, मैंने आपको सेंड कर देता हूँ मैं, आप मुझे डीएम कर देना, कोई बात नहीं, आपको प्रोवाइड कर देगा। मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं? सिंपल है, लीड जनरेट करो। आपको ऑलरेडी सेशन इसमें बहुत हो चुके हैं, अब लास्ट सेशन हुआ था वो लीड जनरेशन का ही था। सर लीड जनरेशन का लिए आप बताइए। अच्छा लीड जनरेट करने के लिए, ओके ओके, वो अलग टॉपिक है, आपको मैंने बताया भी था, अब सेशन हुआ था एक। चिंता ना करो, आपके क्वेश्चन सारे होंगे। सर गर्ल्स नंबर शेयर कर सकती हैं क्या, सेव होगा क्या? गोल्ड सेल करने के लिए आपको मैंने बताया तो है आपको, कि सिंपल है, आप उसके बेनिफिट बताते जाओ। मैंने आपको वो 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो 4 क्वेश्चन यूज करो, उससे आप यूज करोगे तो पक्का होगा ना। क्यों नहीं होगा? पक्का गोल्ड सेल होगा आपका। लिंक लीड भेजने के लिए इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे लानी है? अरे वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का सेशन था, मैंने आपको सेंड किया, बता अगर अगर देखो बहुत सारे टीम्स मुझे मोस्टली यही आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करें। मैं आपको अपने चैनल का लिंक सेंड कर देता हूँ, उसमें एक सेशन होगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आप वो यूज कर लेना। उसमें आपको वीडियो देख लेना, आपको मैं सेंड कर देता हूँ, तो आप सबको हेल्प मिल जाएगी। इसमें आप जाके चैनल में देख लेना, होगा वो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने चैनल आपको लिंक सेंड कर दिया है, इस ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मेरा खुद का चैनल ही है, इसमें आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, बताइए बताइए। सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अरे भैया आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे रहे हो, मैं कहाँ आपका नंबर सेव करके मैं मैसेज करूंगा? मुझे अब मैसेज करना आपने करना है, किस किस का नंबर सेव करके करूंगा? सर इंस्टा पर रिप्लाई नहीं करता, क्या करें? हम एसएमएस तो सबको भेजते हैं डेली 15 लोगों को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर क्या करें? देखो लीड जनरेशन के लिए बता रहा हूँ, दिन में ना, ध्यान से सुनो सारे, दिन में 3 स्लॉट बुक कर लो अपने। दिन में 3 स्लॉट बुक कर लो, पहला सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम को। उन 3 स्लॉट्स में अपना करना क्या है, 10 मिनट एंगेजमेंट करो, लाइक कमेंट करो, पोस्ट करो, सब कुछ करो, स्टोरी डालो, स्टेटस डालो, सब कुछ करो। 10 मिनट में सर्च बार में जाकर सिटी कॉलेज जो आपको बढ़िया लगता है उसे सर्च करो। उस सर्च करके उसमें नाम भर के कॉलेज का, लोकेशन में जाके जो भी आपको उसमें रिसेंट में शो हो रहे होंगे उन्हें जाके डीएम करो। 10-15 मैसेज तब करो। फिर दोबारा जो आएगा दोपहर वाला सेशन, सेकंड स्लॉट, सेम काम उसमें भी करना है, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, लिंक्डइन भी। ठीक है, उसके बाद आ गया शाम को लास्ट वाला 3 स्लॉट। तीसरा स्लॉट में आपने सेम काम फिर करना है। अगर आप देखो, नॉर्मल बता रहा हूँ कि उन्हें लोग आएंगे, आपको सिंपल बता रहा हूँ। मान लो आपने 15 मैसेज आपने किए सुबह, 15 मैसेज किए दोपहर को, 30 हो गए, और शाम को फिर 15 किए, देख लो 40, 50, 60 मैसेज हो गए। अब 50-60 मैसेज में से अगर आपको 5 भी रिप्लाई नहीं आए, मैं मान ही नहीं सकता। और वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। ये आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं, ये आप लिंक्डइन पर भी करो, फेसबुक पर भी करो। अरे 5, 10, 15, 20, 25 लिस्ट तो गारंटी है मेरी आएंगी। ये यूज करके देखो, ये फॉर्मूला। 3 स्लॉट बुक कर लो दिन में, 3 स्लॉट बुक कर लो। 3 स्लॉट में से 10 मिनट इंस्टाग्राम पर काम करना है, 10 मिनट उसमें, 10 मिनट उस पर, एक स्लॉट खत्म। फिर सेकंड स्लॉट 10 मिनट इंस्टाग्राम पर डीएम करना, 10 मिनट फेसबुक पर, 10 मिनट लिंक्डइन पर, दूसरा भी खत्म। तीसरा फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम पर, 10 मिनट फेसबुक पर, 10 मिनट लिंक्डइन पर। अरे लीड्स आएंगी, रिप्लाई आएंगे। नंबर ऑफ एवरेज बताओ, नंबर ऑफ एवरेज है सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, डीएम के लिए क्या लिखना है वो मुझे आप इंस्टा पर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपको ग्रुप में काफी टाइम सेंड किया है, आई डोंट नो आपके पास क्यों नहीं पहुंचता। मैंने सेंड तो किया है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर देना कि मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना, जिसको भी ड्राफ्ट चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्शन है कि कुछ लोग लीड बोलते भी पैसे नहीं है। देखो सिंपल है, उसे ये बोलो कि अगर पैसे नहीं है तो मुझे अब क्या कोई ऐसा आज आप काम कर रहे हो जिसमें क्या आपको पैसा आ रहा है इसके अलावा? ये आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्या आपके पास पैसे नहीं है? तो पैसे नहीं है उसके रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि हमें पास वो स्किल्स नहीं है, वो वाली जो हमें स्किल्स चाहिए। अगर हम आज 10,000 नहीं कमा रहे तो 10,000 कमाने की स्किल्स नहीं है। अगर हम आज 1 लाख नहीं कमा रहे तो हमें 1 लाख कमाने की स्किल्स नहीं है। अगर हम आज 1 करोड़ नहीं कमा रहे तो हमें 1 करोड़ कमाने की स्किल्स नहीं है। तो क्यों ना हम वो स्किल्स को ही जाने, क्यों ना वो स्किल्स को ही सीखें, जो स्किल्स सीखकर हम काम कर सकते हैं। और राहुल जी मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने मैनेज करके किया। और आप खुद ही देखो, अगर मान लो आपको एक ऑफर चल रहा हो आईफोन का, 1 लाख वाला आईफोन आपको 5,000 में मिले और 1 घंटे का ऑफर हो सिर्फ उसका, तो आप लोगे ना नहीं लोगे? वो बंदा बोलेगा लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे तो आप अरेंज तो कर लोगे, बस आप अरेंज करना नहीं चाहते। तो दोस्त इतना बताऊं, अगर कुछ करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। और इधर सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2-3 हजार का कुछ नहीं होता। अगर आपने सच में कुछ बड़ा करना है तो मैनेज हो सकता है। और एक बात और, बोलते पापा ने मान रही, बुआ ने मान रही, इसमें एक और चीज यूज कर लो। वो आपने यूज करनी क्या है, ये यूज कर लो कि राहुल जी मुझे ये बताइए, आपके पापा आपको बड़े होकर क्या देखना चाहते हैं? वो बोलेगा मेरे पापा चाहते हैं कि मुझे बढ़िया जॉब मिल जाए। ठीक है, तो आपने राहुल जी करना क्या है, आपने सिंपल मम्मी पापा के पास जाना है। मम्मी पापा के पास जाकर आपने ये बोलना है, मॉम डैड मैंने एक ऑनलाइन कोर्स रखा है, ई लर्निंग कोर्स रखा है जो कि स्किल डेवलपमेंट का है। ठीक है, और वो कोर्स लेकर मैं अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रो कर सकता हूँ, वो मेरी स्टडी में भी मुझे हेल्प देगा और इन फ्यूचर मुझे
ड्रीम जॉब लेने में भी हेल्प देगा, तो क्या मैं वो ले सकता हूँ? गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पक्का 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 उसके मॉम डैड पैसे दे देंगे। और इसमें इतना बता दूं, इसमें आपने ये बिल्कुल नहीं यूज करना, उस बंदे को साथ में बोल दो कि आपने ये यूज नहीं करना वर्ड कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, मैंने पैसा कमाना, ये करना वो करना है, तो पक्का 90% उसके मॉम डैड यही बोलेंगे, ये ऑनलाइन तो स्कैम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये होता है। इसलिए मैंने एक ई लर्निंग कोर्स लेना है, बिजनेस का नाम बिल्कुल मत लो, मैंने एक ई लर्निंग कोर्स लेना है जो कि मुझे हेल्प देगा इन फ्यूचर जॉब लेने में और अभी भी मेरी पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए। और उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लेना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ये बोल देना या बोल देना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप उसके पेरेंट्स उसे पक्का पैसे दे देंगे और आपकी सेल्स भी क्लोज हो जाएगी। तो आप ये इसमें चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अर्निंग कब तक होगा? धर्मांशु जी, फर्स्ट अर्निंग मेरे पे डिपेंड नहीं है, मैंने आपको आपकी मुझे कॉल भी मुझे याद आ गया, ये कोई इतना सिस्टम थोड़ी है जिसमें पैसे हम लगा दिए अपने आप आते रहेंगे, काम करना पड़ता है हर जगह, ठीक है। हर जगह काम करोगे फिर ही पैसा आएगा, इसमें काम करो, एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, उसे करोगे तो सब कुछ पैसा आएगा, रिजल्ट फ्री आएगा, काम करोगे तो, ठीक है। पैसा बिल्कुल सोच के या कुछ ऐसा नहीं आएगा, एक्शन लोगे फिर ही पैसा आएगा। तनीषा जी का बार बार मैसेज आ रहा है, एक मिनट रिप्लाई करें। सर गर्ल्स अपना नंबर हर जगह शेयर कर सकती हैं क्या? क्या ये सेव हो सकता है? सर गर्ल्स अपना नंबर हर जगह शेयर कर सकती हैं क्या, ये सेव हो सकता है? देखो, अब आपको क्या बताऊं मैं, इसके लिए वैसे एक सेशन था, मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास गर्ल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, आपको मैं वो सेंड कर दूंगा मैं, आप तो निशा मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें पूरा सेशन ही इसके बारे में ही है, गर्ल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, तो उसमें आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मुझे खुद क्या बताऊं, आपको पता ही है फालतू कॉल्स आती हैं, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो इतना मैं एक बात बताऊं, मैं अपने आप बायो में जितनी भी गर्ल्स इतना लिख दो कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो तो फिर डीएम करें, वैसे नहीं। और कॉल पे भी जब आप शुरू करते हो कॉल हेलो हाय करके, तो सिंपल बता दिया करो कि हमें कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है, अगर वाकई कुछ बड़े अर्न करना चाहते हैं, वाकई ओपन माइंडेड है, तो फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, मेरा सेशन है ये वो, तो कुछ ना कुछ बोल दिया करो, ठीक है। ग्रेट सेशन, थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली आज तो नेटवर्क इशू हो गया, मैं भी जहाँ तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग 2 बार ही हो चुकी है, अभी पता नहीं, चलो जितना भी है, जितने पर्सन आप सब आए हो, तो उनको कैसे बोलूं, यही यही बोल दो तीशा जी कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसमें हमें कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है, ठीक है। अगर आप वाकई कुछ बढ़िया इनकम अर्न करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड है, सीरियस हैं, तो फिर मुझे बताइए, क्योंकि हमें इसमें टाइम पास लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कुछ सीरियस लोग ही चाहिए, ये बोल सकते हो। सर व्हाट्सएप पर क्लोज करना, मेरे व्हाट्सएप पर मैं कॉल करता नहीं हूँ भैया, व्हाट्सएप में चैट में बहुत कम करता हूँ, सीधा कॉल पे लेके क्लोज करता हूँ, आपको मैंने जैसे बताया है, ठीक है। उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, उसकी जो अगर वो स्टूडेंट है तो उसके साथ मैंने आपको बताया पीपीटी में ऑलरेडी, अगर वो स्टूडेंट है तो उसे बताओ ना कि आप हाई इनकम स्किल सीख सकते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आप अपने दूसरे दोस्तों से और बेहतर बन सकते हो, आपका एक आप सोशल मीडिया रॉकस्टार बन सकते हो, आप ये कोर्स लेने के बाद कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ये चीज यूज करो। सो दोस्तों, बाकी बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बात करके, और एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी मैंने कि लोग पूछते हैं इसमें काम क्या करना होता है, सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया, लास्ट बार बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन कि जब भी कोई लीड आए, हेलो है करके वो यूज करके सिंपल ये बोलो कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहना सॉरी, ये एक डिजिटली एक एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो कि इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी आप करते हो, जो भी हमने बंदे को बोलना है, ठीक है, जिसमें कि हमने घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना होता है, जिसमें कि हमें कुछ सीरियस यंगस्टर्स की जरूरत है जो चाहते हैं घर बैठ कर पैसा कमाना, सोशल मीडिया थ्रू हाई इनकम स्किल सीखना, और उसी स्किल्स को सीखकर एक ऐसी इनकम क्रिएट करना जिसमें वो अपनी वो फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं और खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। सो ये चीज यूज कर लो, तो मैंने आपको वैसे बताया ऑलरेडी, वो ये चीज यूज करो, उस बंदे को वीडियो लेकर आओ, वीडियो में 2 ऑप्शन दो कि आप 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो मेरे से कॉल पर, या 15 से 20 मिनट की वीडियो देखना चाहते हो। 15 से 20 मिनट की वीडियो बोलेगा,
उठा के व्हाट्सएप पर आएगा तो बोलो, ठीक है। रमणीकांत, थैंक यू सैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू, वेलकम वेलकम, सबका वेलकम आपका। थैंक यू भी आपके, थैंक यू भी देखो, थैंक यू आपका कि आपने आज सेशन में आप आए, ठीक है। अभी भी हमारे पास 126 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बढ़िया लगा। और आपको इतना आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया लगता है सेशन, ठीक है, तो आप फीडबैक पक्का दिया करो। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ आप ऐड हो, इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप कोई भी आपका क्वेश्चन इंक्वायरी आता है मुझे बता दी करिए, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी होगा, जितना मेरे से हो सके, देखो मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक बंदे, जितना मेरे से हो सके, ठीक है। तो इतना ही है। तो बाकी आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। और आई होप आप इन चीजों को यूज करोगे, जितने भी मैंने आपको बताई, जो भी मैंने आपको बताया, आप इन चीजों को यूज करके आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो फिर ही बढ़िया होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग तब को मिले, अब सुनने लिए में देखना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग के 2 पार्ट तो नहीं होंगे, 2 पार्ट हो गए तो इकट्ठा करके मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सर फर्स्ट सेल कैसे करेंगे? फर्स्ट सिंपल है, मैंने आपको यूट्यूब चैनल सेंड किया अपना, उसमें एक सेशन है, एक वीडियो है, डेली एक्शन प्लान टू गेट 10x रिजल्ट इन बिजनेस, वो देख लो। उसमें आपको डेली एक्शन प्लान करना क्या डेली अपने, वो आपको पता लग जाएगा वीडियो में, ठीक है। और सिंपल, अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हो, सर्च कर लिया तो सिमरमान एंटरप्रेन्योर, तो उसमें हाईलाइट हो जाएगा। वैसे भी रैंक नहीं होता, क्योंकि सिमरमान पर एक और कोई सिंगर है वो रैंक हो रहा है, तो कोई बात नहीं, रैंक हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है उसकी। सर अगर हम, आयुष कुमार जी पूछ रहे हैं, सर अगर हम किसी अननोन को खुद से मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज क्या करें? एक ड्राफ्ट है मेरे पास, आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपको उसमें ड्राफ्ट बढ़िया लगे वो डीएम कर दिया, और बंदे को आगे रिप्लाई भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। सो इन दिस थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बात करके। आई होप आपको ये भी सेशन बढ़िया लगा होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प पक्का मिली होगी, जितना मेरे से हो सके मैंने आपको डिलीवर किया है। मैं अपने अंदर कोई भी चीज रखता नहीं, जो हो आपको सीधा दे देते हैं, ठीक है। सो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपका थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो, इंस्टाग्राम पर सिमरन सिंह मान, ठीक है। आपको मैंने लिंक भी सेंड किया, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन ऐड भी हैं, मेरे साथ बात होती रहती है आप सबकी, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड ड्राफ्ट हेयर, एक्चुअली व्हाट्सएप में है। अनमोल शर्मा जी, रैली सॉरी, मैं नेक्स्ट सेशन में पक्का आपको मैं इधर सेंड करूंगा। मुझे व्हाट्सएप मैंने ओपन नहीं किया, व्हाट्सएप इसमें लैपटॉप में, तो टाइम लग जाएगा, तो रिकनेक्ट भी जल्दी, नेटवर्क भी इशू हुआ है थोड़ा, तो आपको अगली बार मैं पक्का आपको मैं सेंड कर दूंगा इसमें भी, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बात करके, और आई होप आप सब इसी तरीके से आगे बढ़ोगे। और इतना है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया करो, ठीक है। अगर आपने इधर 500 1500 3000 जितना भी इन्वेस्ट किया है ना, आपने इन्वेस्ट किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। उस इन्वेस्टमेंट का इतना है कि अपनी फैमिली को करके दिखाओ, आपकी फैमिली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाओगे ना, कुछ लेकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, तो अपनी आपकी फैमिली को आपके ऊपर मान होगा, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने कुछ करके दिखाया है। इसलिए आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी किसी बात की। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई नहीं आता होगा, ये चीजें ये मैंने भी अभी भी फेस करता हूँ मैं, ठीक है। ये होता रहेगा, लोगों को रिप्लाई नहीं, लोगों को ब्लॉक करना, मुझे लोग रोज ब्लॉक करते हैं, ऐसी बात नहीं, डेली में 4 से 5 लोग ब्लॉक अभी भी कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो सेल डन होगी, बोल देंगे नेम ईमेल आईडी सेंड करती, बोल देंगे पेमेंट कल कर दूंगा, पेमेंट कल की नहीं बल्कि ब्लॉक कर दिया, होता रहता है। चिंता नहीं करनी आपने, खुद के ऊपर भरोसा रखना, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखोगे ना, तो दुनिया में कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। इसलिए चिंता ना करो किसी की भी, लोग क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, अपना गोल सेट करो, अपना एक गोल सेट करो, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कितनी अर्निंग करनी है आपने, गोल सेट करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ के बढ़िया काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, और बहुत बढ़िया काम होगा, ठीक है। तो चिंता ना करो किसी की भी, लोगों की, मुझे डीएम्स आते हैं लोग नहीं मान रहे, नहीं लोगों की छोड़ दो यार, चिंता ना करो, बस अपने काम के ऊपर फोकस करो, गोल्स के ऊपर फोकस करो, अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाओ, और मिलके सारे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बात मैंने सीखी है कि अगर आप आई यूज करोगे ना, आई, तो कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो अब मैं ही, वो हंकार आपके अंदर आ जाए। लेकिन अगर यूज करो ना वी, कि हाँ हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो वो चेंज हो जाएगा, कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो जिसके अभी रिप्लाई है, रियली सॉरी टाइम भी हो चुका है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर देना व्हाट्सएप पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों,
बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आई होप इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।